हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका डियर स्टडी 21 में। और हम लोग झारखंड के सामान्य ज्ञान को देख रहे थे, जिसमें हम लोग जेपीएससी और जेएसएससी से रिलेटेड जो भी सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए हैं उनको कवर कर रहे थे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे झारखंड की नदियाँ, झारखंड की प्रमुख नदियाँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। झारखंड, जब हम झारखंड विशेष के बारे में पढ़ते हैं, और आज हम लोग जेपीएससी सिलेबस से लिंक करके भी इसको देखेंगे कि सिलेबस में ये जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कहाँ पर है। ठीक है, तो ये देखिए, मेरा ये सिलेबस है, ये आपका जेपीएससी पीटी का सिलेबस है। और इस जेपीएससी पीटी प्रीलिम्स के सिलेबस में आप देख सकते हैं कि एक टॉपिक है, जिस टॉपिक में क्या लिखा हुआ है, 1947 मतलब आज़ादी के बाद जो है राज्य में जो आर्थिक विकास और इतिहास खंड का भूगोल से संबंधित जो टॉपिक है, ये टॉपिक भी जेपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, जिसमें जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान, खनिज, ये सभी चीज़ें। तो हम लोगों ने इससे पहले जो मेरे प्लेलिस्ट में वीडियोज़ अवेलेबल है, आप जा कर के वहाँ पर देखिए। मैंने इससे पहले आप लोगों को झारखंड की मिट्टी के बारे में पढ़ाया है और वन्य जीव संरक्षण और वन्य जीवों के बारे में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे झारखंड की नदी के बारे में, झारखंड की प्रमुख नदियाँ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मुझे याद आ रहा है कि पिछला जेपीएससी में क्वेश्चन था कि जो हमारा जो धर्मस्थल है, धार्मिक स्थल रजरप्पा मंदिर, क्वेश्चन पूछा गया था कि रजरप्पा मंदिर के सामने किन दो नदियों का संगम होता है। ठीक है, किन दो नदियों का संगम होता है, तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा भेड़ा और दामोदर नदी। ठीक है, तो सिलेबस से लिंक हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं झारखंड की प्रमुख नदियां, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। तो इस वीडियो का 2 पार्ट्स आपके सामने आएगा, तो घबराने वाली बात नहीं है। छोटी छोटी वीडियो को 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, झारखंड की प्रमुख नदियाँ। हाँ, और मैं और एक बात आपको बता दूं कि झारखंड विशेष को पढ़ने के लिए आप जो अलग अलग बुक पढ़ते होंगे, जैसे कि कोई पढ़ते होंगे डॉक्टर मनीष रंजन का बुक, कोई पढ़ते होंगे उड़ान पब्लिकेशन का बुक, और कोई लुसेंट वगैरह जो सामान्य ज्ञान है झारखंड की वो पढ़ते होंगे। तो ये जो तैयार नोट्स है ना, ये आपका तीनों बुक कंबाइंड करके इसके साथ अलग और भी सोर्स है जिससे इस नोट्स को तैयार किया गया है। तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। आप यहाँ पर विश्वास कर सकते हैं कि आपको जो मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है वो किसी एक बुक की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप मनीष रंजन का बुक उठाएंगे तो आपको इतना मटेरियल वहाँ नहीं मिलेगा, या फिर उड़ान में सिर्फ और सिर्फ इतना मटेरियल नहीं मिलेगा। तो 2-3 जगहों से जो भी झारखंड के लिए जो अच्छी पुस्तकें हैं, उनसे ये वीडियो तैयार किया गया है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग चलिए शुरू करते हैं। झारखंड की प्रमुख नदियों को जैसे ही पढ़ने की शुरुआत करेंगे, तो आप अपने सामने अगर झारखंड का मैप लेकर के बैठेंगे तो और भी अच्छा होगा। हालांकि मेरे वीडियोस को आप देखते जाइए। तो झारखंड में जो अफवाह प्रणाली है, अफवाह प्रणाली का मतलब होता है कि जो नदियों में जल का प्रवाह होता है, नदी नाला जो भी हो, जहाँ पर जल का प्रवाह होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अफवाह। मतलब नदियों में पानी का बहना को अफवाह कहते हैं, और इस सिस्टम को प्रणाली मतलब अफवाह प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, तो झारखंड में 5 तरह के अफवाह प्रणाली हम लोग देखेंगे। पहला क्या है? पूर्वी अफवाह तंत्र, मतलब वैसी नदियाँ, वैसी नाले, वैसी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो पूरब की ओर बहती है। ठीक है, वैसी नदियाँ जो पूरब की ओर बहती है। दूसरा है दक्षिण पूर्वी अफवाह तंत्र, मतलब वैसी नदियाँ जो दक्षिण पूरब, साउथ ईस्ट की ओर बहती है। दक्षिणी अफवाह तंत्र, मतलब वैसी नदियाँ जो दक्षिण की ओर बहती है। उत्तर पश्चिम अफवाह तंत्र, मतलब वैसी नदियाँ जो आपका नॉर्थ वेस्ट की ओर बहती है। और उत्तरी अफवाह तंत्र, मतलब वैसी नदियाँ जो उत्तर, मतलब झारखंड के उत्तर में कौन है? बिहार है। ठीक है, तो वो उत्तर की ओर बहेगी। तो इन 5 टाइप के झारखंड के अफवाह प्रणाली को हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। और मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद झारखंड की नदियाँ से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चंस को बना पाएंगे, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू भी करेंगे हम लोग पूर्वी अफवाह तंत्र से, जिसमें हम लोग अलग अलग नदियों को देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पूर्वी अफवाह तंत्र में दामोदर, बराकर, अजय, मयूराक्षी, ब्राह्मणी, गुमानी, बासलोई, ये सभी पूर्वी अफवाह तंत्र की प्रमुख नदियां हैं। अब आप बोलेंगे कि सर आप इस तरह क्यों पढ़ा रहे हैं, आप इस तरह पढ़ा देते सोन नदी, स्वर्णरेखा नदी, दामोदर नदी। लेकिन अगर हम लोग उस तरह पढ़ेंगे तो शायद कुछ नदियाँ छूट जाती। लेकिन जब हम लोग अलग अलग अफवाह तंत्र के बारे में जब बांट कर पढ़ेंगे, तो 5 अफवाह तंत्र में कितनी सारी नदियाँ क्लियर होगी, बहुत सारी नदियाँ क्लियर होगी। तो आप बने रहिए बस हमारे साथ, डियर स्टडी 21 के साथ। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर झारखंड से रिलेटेड आपकी सारी वीडियोज़ मिलेगी। पूर्ण रूप से जेपीएससी और जेएसएससी के बहुत सारे एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा ये चैनल। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी झारखंड हिस्ट्री की। ठीक है, तो पूर्वी अफवाह तंत्र में प्रमुख नदियां हम लोगों ने देख लिया कौन कौन सी है।
जिसमें हम लोग बात करते हैं सबसे पहले दामोदर। तो दामोदर नदी जो है ये आपका छोटा नागपुर के पठार में जो लातेहार के पास पड़ता है, लातेहार जिले की एक जगह है टोरी। दामोदर नदी का अगर उद्गम स्थल की बात करेंगे, इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो वो कहाँ है, वो आपका लातेहार में टोरी नामक जगह से दामोदर नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है। दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया, कतरी, ये सभी दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं। इसके बाद अगर मुहाना की बात करेंगे, दामोदर नदी कहाँ पर जाकर के गिरती है या फिर कहाँ जाकर के मिल जाती है, तो वो कहाँ मिलती है, वो आपका हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा जिससे क्वेश्चंस बन रहे हैं। सबसे पहले दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो लातेहार के टोरी नामक जगह से है। इसकी सहायक नदियाँ बराकर, बोकारो, कोनार, ये सभी इसकी सहायक नदियाँ हैं। दामोदर नदी कहाँ पर जाकर के मिलती है, तो वो हुगली नदी में जाकर के मिलती है। अगर हम लोग अपवाह क्षेत्र की बात करेंगे, मतलब कितने क्षेत्र में ये नदी फैलता है, बहता है, तो वो लगभग 12,800 किलोमीटर स्क्वायर इसका अपवाह क्षेत्र है। कौन कौन से जिले को प्रमुख रूप से ये टच करते हुए जाता है, तो हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची, लोहरदगा, 1 2 3 4 5 6 7 लगभग इतने डिस्ट्रिक्ट, मतलब इतने जिलों को जो दामोदर नदी है ये इतने जिलों करके पास होता है। ठीक है। दामोदर नदी का बहुत सारा अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है अलग अलग जगहों में। तो इसका उपनाम इसको हम लोग बोल सकते हैं। दामोदर नदी को देव नदी भी कहा जाता है और इसी के साथ इसको बंगाल का शोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बंगाल का शोक। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन रहेगा कि बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है, जिनको आता होगा वो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है। झारखंड की सबसे लंबी नदी किसको कहते हैं, तो वो दामोदर नदी है। और इसी के साथ झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी में सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड अगर रिवर की बात करेंगे तो वो कौन है, वो दामोदर नदी ही है। तो ये हमारे लिए उपलब्धि की बात नहीं, ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है कि दामोदर नदी जो लातेहार के टोरी से निकल करके हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची, लोहरदगा जिलों से पास होती है, जो झारखंड की सबसे लंबी नदी है। और यही नदी झारखंड की सबसे गंदी नदी भी बन चुकी है, मतलब सबसे प्रदूषित नदी बन चुकी है। अगर बात करेंगे कि कितनी लंबी है, कि झारखंड की सबसे लंबी नदी है, तो इसका लंबाई टोटल जो है वो लगभग 592 किलोमीटर है। लेकिन झारखंड में ये कितना बहता है, तो झारखंड में 290 किलोमीटर का दूरी ये नदी तय करता है। तो उम्मीद है आपको दामोदर नदी के बारे में इतनी सारी डिटेल क्लियर होंगी। और मुझे लगता है कि अगर दामोदर नदी से कहीं क्वेश्चन आएगा ना, तो आप इसका आंसर करने के लिए बिल्कुल सक्षम होंगे। तो बस बने रहिए डियर स्टडी 21 के साथ, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में डिटेल से पढ़ाया जाएगा। डिटेल का मतलब डिटेल, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप बनाने के लिए कैपेबल होंगे। ठीक है। चलिए, दामोदर नदी की सहायक नदी में भी हम लोग बहुत सारी नदियों की बात किए थे, तो अब उन सहायक नदियों के बारे में भी जिक्र करेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है। जैसे अभी देखा था हम लोगों ने बराकर नदी। बराकर नदी जो है वो आपका उत्तरी छोटा नागपुर का पठार से ये निकलता है, जो हजारीबाग के पदमा नामक जगह से आप इसको बोल सकते हैं। ये बराकर नदी कहाँ जाकर के मिलता है, तो दामोदर नदी में। अभी मैंने आपको बताया कि बराकर नदी दामोदर का सहायक नदी है। सहायक का नदी का मतलब क्या होता है, कि वे छोटी छोटी नदियाँ जो एक मुख्य नदी में आकर के मिल जाती है। मतलब बराकर नदी, आप मान लीजिए, मैंने आप फिगर देखिए यहाँ पर, ये आपका क्या है, ये मान लीजिए दामोदर नदी है, तो ये इधर आकर के बराकर मिल गया, ये आकर बोकारो मिल जाएगा, ये आकर के और कुछ मिल जाएगा। तो ये सभी सहायक नदियां कहलाती है, जो साइड से आकर के मुख्य नदी में मिल जाती है। ठीक है। तो मुहाना इसका दामोदर नदी होगा। जो कहाँ मिलता है ये जगह इंपॉर्टेंट होता है, तो पश्चिम बंगाल के बर्धमान नामक जगह में बराकर नदी और दामोदर नदी मिल जाती है। टोटल लेंथ इसका कितना है, 225 किलोमीटर है। इसका अपवाह क्षेत्र हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद देते हुए गुजरती है। सहायक नदी की बात करेंगे तो बरसोती और उसरी बराकर नदी के सहायक नदियां में जाने जाते हैं। मैथन डैम जो धनबाद में है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैथन डैम कौन सी नदी पर है, तो ये बराकर नदी पर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए डियर स्टडी 21 के साथ। यहाँ पर आपको डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ाई जाएगी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, और विशेष करके झारखंड से रिलेटेड चीज़ों को। ठीक है। गुमानी नदी, गुमानी नदी झारखंड की सबसे उत्तर पूर्वी नदी है। तो झारखंड की सबसे उत्तर पूर्वी नदी कौन है, गुमानी नदी है। गुमानी नदी कहाँ से निकलती है, तो राजमहल की पहाड़ी से निकलती है, और दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में जाकर के मिल जाती है। मेरेल जो है वो आपका गुमानी नदी का सहायक नदी है। ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग ब्राह्मणी नदी का। ब्राह्मणी नदी
झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में है। इसका उद्गम स्थल दुधवा पहाड़ी दुमका में है और हुगली नदी कोलकाता में जाकर के ये मिल जाती है। तो किसी भी नदी के बारे में जब पढ़ते हैं आप, तो उसका उद्गम स्थल मतलब कहाँ से वो निकल रही है और कहाँ पर जाकर के मिल जाती है, मतलब उसका मुहाना, ये दो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मैंने अभी देखा कि ब्राह्मणी नदी जो है ये आपका दुधवा पहाड़ी दुमका से निकल करके वेस्ट बंगाल के निकट हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है। ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी में कौन कौन आते हैं? गुमरो और एरो। ठीक है, जितना आप याद कर पाएंगे उतना याद कीजिएगा। ब्राह्मणी नदी का टोटल लंबाई 480 किलोमीटर है। इसी के साथ ये दुमका, साहेबगंज, देवघर, गोड्डा होकर के ये नदी गुजरती है। नेक्स्ट नदी है मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उद्गम स्थल त्रिकुटी पहाड़ी देवघर है। कहाँ है? त्रिकुटी पहाड़ी देवघर। मयूराक्षी नदी जो, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। मैं प्रयास करूंगा कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स को दिखाने का इसके बाद, तो उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मयूराक्षी नदी त्रिकुटी पहाड़ी देवघर से निकल करके हुगली नदी में जाकर के मिलती है पश्चिम बंगाल में। इसकी सहायक नदी में टिपरा, पुसरो, घोवाई, भ्रामरी, बुनवोल, सिंध, दा, ये सब इसकी सहायक नदियों में आते हैं। मोर नदी इसको कहा जाता है। मयूराक्षी नदी को आप सुने होंगे कि मोर जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, तो इसको मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है। टोटल लेंथ की बात करेंगे तो 250 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। इसी के साथ ये दुमका, साहेबगंज, गोड्डा, देवघर होते हुए गुजरती है और देवघर से ही ये निकलती है। झारखंड की एकमात्र, बात करेंगे इसको हम लोग तो क्या होगा, अन्य, मतलब मयूराक्षी नदी के बारे में अगर हम लोग अन्य बातों की चर्चा करेंगे तो ये आपका झारखंड की एकमात्र ये नैगाम नदी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे अजय नदी का उद्गम स्थल है आपका मुंगेर, बिहार से। इसका मुहाना है भागीरथी, जो कटवा के सामने वेस्ट बंगाल में जाकर के ये मिलता है। सहायक नदी में पत्थरों और जयंती अजय नदी का सहायक नदी है। अपुआ क्षेत्र में देवघर, दुमका, जामताड़ा होते हुए अजय नदी गुजरता है और इसका टोटल लंबाई 288 किलोमीटर क्षेत्र में लंबाई इसका फैला हुआ है। ठीक है, बासलोई नदी जो उद्गम स्थल इसका कहाँ है? बांस पहाड़, गोड्डा। आप देख सकते हैं बांस पहाड़ गोड्डा से इसी का नाम पकड़ा जाता है बांसलोई। वासलोई बांस पहाड़ गोड्डा से निकलता है और गंगा नदी पश्चिम बंगाल में जाकर के ये वहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने पहला पार्ट को देख लिया। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग 5 भागों में झारखंड की टोटल अफवाह प्रणाली को बांट करके देखेंगे, जिसमें पहला क्या था? पूर्वी अफवाह तंत्र। पूर्वी अफवाह तंत्र की जो नदियां थी, दामोदर, बराकर, अजय, मयूराक्षी, ब्राह्मणी, गुमानी, बासलोई, तो हमने सारी नदियों को देख लिया। अब बारी है दूसरी पोर्शन को देखने का, जो क्या है? दक्षिण पूर्वी अफवाह तंत्र, मतलब जो दक्षिण पूर्वी, साउथ ईस्ट। अगर आप ये देख सकते हैं, अगर ये आपका झारखंड यहाँ पर लोकेटेड है तो ये साउथ ईस्ट क्या होता है? देखिए, ये आपका साउथ हो गया और ये आपका ईस्ट हो गया, मतलब जो साउथ ईस्ट की ओर बहने वाली नदियां है ना, अब हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, देखिए 1 सेकंड। दक्षिण पूर्वी अफवाह तंत्र को हम लोग देखेंगे जो साउथ ईस्ट की ओर बहती है। तो इसमें स्वर्ण रेखा नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण पूर्वी अफवाह तंत्र में स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये रांची में एक जगह पड़ता है, नगड़ी। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार इसको बोल सकते हैं। रांची के नगड़ी से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के स्वतंत्र रूप से ये मिल जाती है। स्वतंत्र रूप से मिलने का मतलब बीच में इसका कोई रोक टोक नहीं होता है। सहायक नदी में कांची, संजय, राड़ू, खरकई, कसाई, ये सभी स्वर्ण रेखा नदी की क्या है? सहायक नदियां हैं। और अन्य बातों की अगर हम लोग बात करेंगे स्वर्ण रेखा नदी के बारे में, तो झारखंड की ये एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी पर गिरती है। हुंडरू जलप्रपात जो रांची में है और दसम जलप्रपात, ये सभी कहाँ है? स्वर्ण रेखा नदी पर है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, हुंडरू जलप्रपात और दसम फॉल। हुंडरू फॉल और दसम फॉल ये दोनों कहाँ पड़ते हैं? तो ये दोनों आपका पड़ते हैं स्वर्ण रेखा नदी पर। इसके अलावा अगर जोन्हा फॉल की बात करेंगे तो ये कहाँ? ये आपका राढ़ नदी पर है। ठीक है, इसको राड़ू नदी भी बोला जाता है और ये भी स्वर्ण रेखा की क्या है? सहायक नदी ही है। ठीक है, टोटल लेंथ की अगर हम लोग बात करेंगे स्वर्ण रेखा नदी का, तो टोटल लंबाई इसका 470 किलोमीटर है और अपोहा क्षेत्र, रांची और सिंहभूम होकर के ये नदी गुजरती है। स्वर्ण रेखा नदी के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये बात जान जाना कि स्वर्ण रेखा नदी, इस नदी के रेत में, इस नदी का जो बालू है ना, इसमें रेत में सोने का अंश पाया जाता है। ठीक है, मतलब इसमें गोल्ड का छोटा छोटा पार्टिकल्स पाया जाता है बालू में मिला हुआ, तो जो बिल्कुल नहीं के बराबर होता है, लेकिन स्वर्ण रेखा नदी में सोने के कण पाए जाते हैं, इसलिए ये फेमस है। ठीक है, दक्षिण हम लोगों ने देख लिया
जो पहला देखा था हम लोगों ने, उसके बाद दूसरा क्या, दक्षिण पूर्वी अफवाह तंत्र। तो दक्षिण पूर्वी अफवाह तंत्र में सिर्फ एक ही नदी पढ़े हम लोग, क्या, स्वर्णरेखा नदी। अब तीसरा टाइप को हम लोग देखेंगे, जो क्या है हम लोग का दक्षिण अफवाह तंत्र की नदियाँ, जिसमें हम लोग दक्षिणी कोयल और शंख नदी, इन दो नदियों को देखेंगे। दक्षिण अफवाह तंत्र का मतलब होगा वैसी नदियां झारखंड की जो दक्षिण क्षेत्र की ओर बह करके गुजरती है, ठीक है। तो उसमें कौन कौन आता है, उसमें आपका आता है दक्षिणी कोयल और शंख नदी। तो दक्षिणी कोयल और शंख नदी में चलिए हम लोग शुरू करते हैं शंख नदी से। शंख नदी का उद्गम स्थल चैनपुर प्रखंड मतलब गुमला जिले में है, ठीक है। गुमला जिले में चैनपुर प्रखंड से शंख नदी का उद्गम स्थल है। और दक्षिणी कोयल नदी उड़ीसा में जाकर के ये मिल जाती है। कहाँ मिलती है, दक्षिणी कोयल नदी उड़ीसा में। ये नदी गुमला और सिमडेगा होते हुए गुजरती है। और सहायक नदी में चिर्रा, लावा, कोक, केदार, ये सभी शंख नदी की सहायक नदियां हैं। ये नदी 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दूसरा इंपॉर्टेंट नदी है दक्षिण कोयल नदी। दक्षिण कोयल नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार मतलब रांची की नगरी से है, जहाँ से स्वर्णरेखा नदी निकल रहा था। और इसका मुहाना क्या है, शंख नदी, मतलब शंख नदी में जाकर के दक्षिण कोयल नदी मिल जाता है, ठीक है। गंगापुर उड़ीसा में एक जगह है गंगापुर, यहाँ पर जाकर के ये नदी उससे मिल जाती है। और कारो नदी जो कोयल की सबसे बड़ी सहायक नदी है, वो इसकी सहायक नदी है दक्षिण कोयल नदी का, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम लोग का दो पार्ट्स और बच गया है, मतलब दो अफवाह तंत्र, जिसमें उत्तर पश्चिमी अफवाह तंत्र की नदियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और उत्तरी अफवाह तंत्र की जो नदियां हैं, जिसमें फाल्गु, कर्मनाशा, पुनपुन, सकरी, ठीक है। और इसके अलावा जो पिछला वाला वीडियो था उसमें हम लोग उत्तरी कोयल, सोन नदी, औरंगा, कन्नहर नदी, इन सभी नदियों के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो अन्य इम्पॉर्टेंट बातें होंगी नदियों के बारे में वो भी हम लोग करेंगे, जैसे कि वो झारखंड की कौन सी एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बहती या फिर स्वतंत्र रूप से जाकर के अपना मुहाने से मिल जाती है, या फिर झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन है, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन है, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हम लोग नदियों के पार्ट 2 में देखेंगे। तब तक के लिए ये जो वीडियो है ये आप उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो जेपीएससी जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं। और झारखंड विशेष में इसी तरह से डेली पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। और इसी तरह से नेक्स्ट वीडियोज हम लोग देखेंगे झारखंड की नदियों के बाद झारखंड की खनिजों के बारे में, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहिए डियर स्टडी 21 के साथ। थैंक यू।